लेखनी कथे का लक्ष्मण अति लाघा सो नाक कान बिनु किन ताके कर रवन कहो मनो चुनौती दिन
प्रसंग है परमात्मा राम के चरित्र, भाई लक्ष्मण, माता वैदेही, सीता और शूर्पणखा। यहाँ सृष्टि के पालन करता जगत पिता प्रभु राम माता पिता की आज्ञा स्वीकार करके 14 साल के वनवास निकले। अभी 14 साल वनवास एक झन्निया है, संग में भाई लक्ष्मण और माता वैदेही सीता घलो प्रभु राम के संग में 14 साल के वनवास है। यही 14 साल के वनवास के अंतर्गत शूर्पणखा जैसे नारी आकाश में उड़त रहा है, आकाश में घूमत रहा। शूर्पणखा जैसे नारी के नजर प्रभु राम के ऊपर पड़ी। जैसे शूर्पणखा प्रभु राम ला देखी, शूर्पणखा समझ नहीं पाई कि मैं क्या कर सकता हूँ। शूर्पणखा प्रभु राम ला देखे के बाद मोहित हो गए, प्रभु राम की तरफ आकर्षित हो गए। ऐसे लगी कि तुरंत मैं ओकर कर जाते हूँ, मैं ओकर साथ बिहाव कर लेते हूँ, मिल जाए मैं ओला मिल जाऊँ, हम दोनों एक हो जाओ। शूर्पणखा के विचार देखो, एक स्त्री के विचार। प्रसंग रामचरितमानस कथा में जो राम और रावण के बीच युद्ध के कारण है सजनों, यहीं से शुरुआत होती, यहीं से शुरुआत है। माता के कही तो प्रभु राम ने 14 साल के वनवास भेज के अधूरा कार्य पूरा करे। हम सब ला पता है कि माता के कही के खातिर प्रभु राम ने 14 साल के वनवास मिले। प्रभु राम ला जन्म देने वाली माता कौशल्या दाई हो, प्रभु राम ला जन्म देवैया माता कौशल्या, माता कौशल्या राम ला जन्म दे दिस, लेकिन माता के कई श्री राम ला जन्म दे दिस। 14 साल के वनवास भेजिस तो प्रभु राम माता के कई लगते माँ तो पता है ये 14 साल के वनवास मोर जीवन में कितना सुंदर समय लेके आई। तो पता है माँ ये 14 साल के वनवास में मतलब कत्का संत महात्मा के दर्शन करे के मौका मिली, कत्का संत महात्मा के सेवा करे के मौका मिली, कत्का जीव जंतु लतरे और तारे के मौका मिली। ये 14 साल के वनवास मोर जीवन में कितना सुंदर समय लेके आते। प्रभु राम वनवास ऐसे पहली माता के कई चेतादिश कहते माँ जब मैं 14 साल के वनवास जाऊँ ना तो अयोध्यावासी मन तोर बारे में कब को बात करी, कई प्रकार के बात रखी, लेकिन मन में कभी ये ठेस मत रखबे माँ, मन में कभी बोझ मत रखबे कि तोर खेती मुला 14 साल के वनवास मिले। वास्तविक बात है सजनों, माता के कई के खातिर प्रभु राम ला 14 साल के वनवास नहीं मिले। माता के कई ले प्रेरित करने वाली कौन है, माता के कई भड़काने वाली कौन है, मंत्रा है। मंत्रा ला भड़काने वाली कौन है, मंत्रा के मति में बैठने वाली कौन है, सरस्वती। सरस्वती ला प्रेरित करने वाले कौन है, देवता। देवता ला प्रेरित करने वाले कौन है, ब्रह्मा। और ब्रह्मा कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम। स्वयं ईश्वर जो है आज चाहिए कि मैं 14 साल के वनवास जाऊं, ये तो माता मंत्रा ला माता सरस्वती अपन अजस के पेटारी बना के ये कार्य सिद्ध करवा है प्रभु राम। हाँ माता सरस्वती के माध्यम से प्रभु राम समझा दी इसकी माँ सारी दुनिया तोर बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मन में कभी बोझ मत रखबे कि मोर खातिर तो 14 साल के वनवास में नहीं। ये 14 साल के वनवास मोर जीवन में कितना सुंदर समय लेके आते। ये मोर जीवन के सबसे सुंदर समय माँ जिनमें संत महात्मा के दर्शन करे के मौका मिली, संत महात्मा के सेवा करे के मौका मिली, जिकत को जीव जंतु ला कल्याण करे के मौका मिली, जिन मोर कई वर्षों से इंतजार करते आज मोला ओकर से मिले के मौका मिली। ये प्रभु राम के चरित्र इतना सरल और सुंदर है सजनों, जिनमें अक्का बड़े बात बोले के बावजूद भी माता के कैले समझे कि मन में कभी बोझ मत रख पे। ये प्रभु राम के चरित्र से प्रेरणा मिलते कि वास्तविक में पुत्र के हृदय में माता पिता के प्रति प्रेम, माता पिता के प्रति सोच कैसे रहना चाहिए। अब प्रभु राम जब 14 साल के वनवास निकली तो माता सीता घलो आगे कहते नहीं मैं भी आपके साथ 14 साल के वनवास जाऊं। माता सीता समझे कि सीता ते कहाँ जाबे 14 साल के वनवास मत जा। माता सीता कहते अगर मोर पति 14 साल के वनवास वन में काटी और मैं राजमहल के सुख ला पाऊं कहूं तो राजमहल के सुख मूल्य सुख नहीं बल्कि नर्क के समान बन जाये। मैं भी अपन पति प्रभु राम के साथ 14 साल के वनवास जाना चाहता हूँ। माता सीता के चरित्र से प्रेरणा मिलती कि वास्तविक में एक पत्नी के धर्म कैसे होना चाहिए, एक पत्नी के कर्तव्य कैसे होना चाहिए। एक नारी जाति ला हमेशा 3 नाम से जाने जाते दाई हो, नारी ला 3 नाम से जाने जाते। प्रथम बेटी के रूप में काकर बेटी है फलाना के बेटी, द्वितीय पत्नी के रूप में काकर पत्नी है फलाना के पत्नी, तीसरा महतारी के रूप में काकर माए फलाना के माए। 3 रूप में जाने जाते। आज माता सीता प्रभु राम के साथ 14 साल के वनवास जाके पत्नी के धर्म निभाते कि वास्तविक में पति के जीवन में पति के प्रति प्रेम कैसे होना चाहिए पत्नी के हृदय में। ये माता सीता पर पत्नी धर्म निभाते हुए चले जाते। अब भाई लक्ष्मण लाल जी महाराज कहते मोर घर में मोर बड़े भैया राम के लिए जगह नहीं है,
मोर बड़े भैया राम नहीं रुका थे, मोर बड़े भैया राम 14 साल के बनवास जाते थे, मैं लक्ष्मण के का काम, मैं तो छोटे हूँ, मैं तो कर सेवा करूँ, जीवन भर में कर सेवा करूँ। अब अगर वो 14 साल के बनवास जाते तो मैं राजमहल में रह के काकर सेवा करूँ। मैं भी अपन बड़े भैया राम के साथ 14 साल के बनवास जाऊं। अब भाई लक्ष्मण भी प्रभु राम के साथ 14 साल के बनवास निकल गए। प्रभु राम को ने ज्ञान, भाई लक्ष्मण को ने वैराग्य, माता सीता को ने शांति। जब तक जीव के जीवन में ज्ञान और वैराग्य ने सजनो तब तक शांति की प्राप्ति हो नहीं सकती। अब वही तीनों के तीनों जब जंगल में रहा ना दंडक वन में रहा, उसी समय में दंडक वन में घुमत घुमत कौन आ गए? शूर्पणखा जैसे नारी है। शूर्पणखा के नजर प्रभु राम के पास पड़ी, प्रभु राम ने देखिस ना तो शूर्पणखा समझ नहीं पाई कि मैं का कर डर। शूर्पणखा देखी सबका सुंदर राजकुमार और सामने में पूरा शून्य हो, जीरो हो, मतलब पूरा फीका हो। अब एक साथ एक पास जाना है तो मतलब क्या करना पड़ी? अपन आपने सुंदर बनना पड़ी, और सुंदर बनना है तो क्या करना पड़ी? अपना आप सुंदर बनाना पड़ी। तो यहाँ शूर्पणखा का करी? शूर्पणखा अपन आप सुंदरी के रूप धारण करी, सुंदर बन गए शूर्पणखा, सुंदर बन गए। लेकिन मन होकर सुंदर नहीं, सिर्फ तलना सुंदर बना ले सजनो। और जेकर मन सुंदर नहीं है तिला कभी ईश्वर के प्राप्ति नहीं हो सके। और शूर्पणखा काबर अपना आप सुंदर बने, वासना के प्रतीक बन गए। शूर्पणखा वासना के प्रतीक के, प्रभु राम ज्ञान के प्रतीक है। और ज्ञान कभी वासना में नहीं मिलने वाला नहीं सजनो, ज्ञान प्राप्त करे पर उपासना की जरूरत पड़ते। शूर्पणखा अपन सुंदरी के रूप धारण करके प्रभु राम के पास गई। अब प्रभु राम ने देखिस कथे तो सम पुरुष न मोसम नारी, हे राजकुमार तो सब पुरुष न मोसम नारी, हे राजकुमार तोर जैसे कोई पुरुष नहीं, मोर जैसे कोई दुनिया में नारी नहीं, तोर जैसे दुनिया में कोई पुरुष नहीं है, मोर जैसे दुनिया में कोई नारी नहीं है। लगते विधाता एकरे बार तोला मोला भेंट करा है। अब विचार करके देखन यहाँ शूर्पणखा किसकी तोड़ जैसे और पुरुष नहीं, ये सही बात है। ओकर जैसे कोई पुरुष संसार में नहीं, प्रभु राम जैसे कोई पुरुष संसार में नहीं है। लेकिन शूर्पणखा किसकी तो सम पुरुष न मोसम नारी। शूर्पणखा कहते कि मोरू जैसे संसार में कोई नारी नहीं। अब सोच के देखन का शूर्पणखा जैसे संसार में नारी नहीं, शूर्पणखा जैसे का संसार में नारी नहीं है। वास्तविक में शूर्पणखा जैसे संसार में शायद कोई नारी हो, अगर हो भी जही तेला वही जाने। शूर्पणखा कौन स्त्री? शूर्पणखा ना तो कुंवारी है ना तो शादीशुदा है। शूर्पणखा एक विधवा नारी। अब विधवा नारी अपन आप प्रभु राम किसके? हे राजकुमार मोर संग बिहाव कर लो, मैं कुंवारी हूँ। अब सोच के देखा ककरो घर एक जन बेटी है, एक जन बेटी पर अगर कोई दू ठन गांव सगा, बेटी भर अगर दू ठन गांव सगा आ गए और सगा मन देख के घिस, दोनों जगह के सगा आके देख के घिस। अब माँ बाप अब बेटी ला पूछिस सगा मन घर वापस घिस ना, सगा मन ला किस किले बाद में बताबो। अब जब सगा मन घर वापस चले गए तो बेटी ला पूछिस कि बेटी तोर बस दू ठन गांव सगा आ रही, एक ठन गरिया बन के आ रही, एक ठन अर्जुनदा का आ रही, एक ठन गरिया बनकारी से एक ठन अर्जुनदा कारी। तब ते बता कौन पसंद है? जे कर सन पसंद करबे ओकरे संग बिहाव करबो। मान लो वही स्थिति में वो बेटी कही दिस कि मोला अर्जुनदा घलो पसंद है, मोला गरिया बन के घलो पसंद है, तो दोनों के साथ कैसे बिहाव होई? दोनों के साथ कैसे बिहाव होई? विचार करके देखा। शूर्पणखा के जीवन में ये हालात आए। शूर्पणखा किसके? है राजकुमार ते मोल बिहाव कर ले। शूर्पणखा ला प्रभु राम किसकी? मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय होए के नाता मैं कईयों ठन बिहाव कर ले तो, लेकिन मैं कईयों ठन बिहाव कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपन पत्नी सीता ला वचन दे हूँ कि मैं जीवन भर एक विवाहित जीवन जीऊँ, एक विवाह करके ही अपन दाम्पत्य जीवन के सुख प्राप्त करूँ, मैं दोबारा बिहाव नहीं कर सकूँ। शूर्पणखा किसकी? मैं कुंवारी हूँ। तो शूर्पणखा यहाँ कुंवारी नहीं है। शूर्पणखा कथे ना जेती के रास्ता तैतिक बासा, ये घटना हमारे भारत देश के नहीं हुई, ये घटना हमारे भारत देश के लिए श्रीलंका के, जहाँ प्रभु राम 14 साल के वनवास गिरीश ना वो श्रीलंका के एरिया आती, श्रीलंका के एरिया और जेती की रास्ता तैतिक बासा। शूर्पणखा की इसकी मैं कुंवारी हूँ। अब प्रभु राम विचार करीस, अगर एक विधवा नारी अपन आप ला कुंवारी बताते, मतलब वो नारी के मुख से निकले हुए एक एक शब्द जहरीली नागिन के विष के बराबर। ये नागिन कुंवारी है तो जेतिक रास्ता तैतिक बासा। अगर ये नागिन कुंवारी है तो मोर भाई लक्ष्मण और कोई नहीं बल्कि क्षीर सागर में रहने वाला शेष अवतार नाग है। ये नागिन कुंवारी है तो नाग भी तो कुंवारा हो सकते है।
कहते कि मैं बिहाव नहीं कर सकूं और भाई लक्ष्मण ला जब पूछ ले। अब शूर्पणखा मोहित का कर ऊपर होरिस राम के ऊपर, लेकिन जब इशारा पर तो लक्ष्मण के पास चले गए और लक्ष्मण ला कहते कि हे राजकुमार ते मोरसन बिहाव कर ले। लक्ष्मण लाल जी महाराज कहते सुन सुंदरी में उनकर दासा पराधीन नहीं तोड़ सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कछु करी उनसे सब छाजा। यहाँ भाई लक्ष्मण लाल जी महाराज कहते हे सुंदरी देख ओ मोरदास ओ मोर दाता में ओकर दास में ओ मोर ईश्वर में ओकर भगवान है सेवा करो, जीवन भर में ओकर दास बन के रहो, जीवन भर में ओकर सेवक बन के रहो। अब कहते सुंदर है अक्का सुंदरी है कि तेहा जीवन भर दासी की जिंदगी जी सकबे है नहीं, तेहा जीवन भर का दासी के जीवन जिंदगी जी सकबे। तोला देखे के बाद तो नहीं लगे लक्ष्मण अभी तक शूर्पणखा दहन न देखे नहीं है, लक्ष्मण अभी तक शूर्पणखा दहन नहीं देखे। शूर्पणखा कहते कि मैं सुंदर हो मोरसन बिहाव कर ले। शूर्पणखा ला भाई लक्ष्मण लाल जी महाराज कहते मैं जब तक तोर ऊपर नजर नहीं डाले हूं तब तक ते सुंदर है, जब तक मैं तोला देखे नहीं हूं तब तक ते सुंदर है, और जब जिन समय अगर मैं तोला देख लूं ना तो संसार के सबसे सुंदरता खत्म हो जाए। संसार में तो सिर्फ बदसूरत औरत मन भी नीचे की बदसूरती नजर आ जाए तोर ऊपर। जब तक मैं नहीं देखूं तब तक तो खूबसूरती सलामत है, और जिन दिन तोर ऊपर नजर पड़ गई वो दिन पूरा बदसूरती में आ जाए। शूर्पणखा बना अपना सुंदरी बताते सजनों। अब विचार करके देखन का एक स्त्री के कर्तव्य का एक नारी के जीवन के धर्म है कि आज अपन आपला पर पुरुष के समीप जाके कहते कि तेमूर सन ब्याह कर ले। पहले एक पुरुष के ऊपर आकर्षित होना, फिर दूसरा पुरुष के ऊपर आकर्षित होना का हमारे भारत देश की नारी के संस्कृति, हमारे भारत देश के नारी के कल्चर है। यो शूर्पणखा भारतीय नारी नहीं हो सजनों, भारतीय स्त्री नहीं हो, वो विदेशी नारी है। लेकिन आज धीरे धीरे वो विदेशी नारी के संस्कृति आज हमारे भारत देश में भी अपनाए जाते। धीरे धीरे हमारा भारत देश भारतीय संस्कृति नहीं बल्कि अंग प्रदर्शन की दुनिया बन चुके हैं। जिन भारत देश ने भारतीय संस्कृति के नाम से जाने गए आज हमारे भारत देश की परिस्थिति इतना बिगड़ चुके है, आदमी के बात करे के तरीका बदल चुके, पूरा पर्सनालिटी बदल चुके। आज ऐसे ऐसे कपड़ा पहने जाते हैं कि कपड़ा के माध्यम से शरीर के आधा अंग घड़ों नहीं ढक पाए। कहे भारत देश के संस्कृति है का भारत देश के कल्चर, भारत देश भारतीय संस्कृति नहीं बल्कि अंग प्रदर्शन की दुनिया बन चुके हैं। आवाज ये शूर्पणखा के चरित्र आप और हम सबके जीवन में सुधरे और सुधारे के मौका प्रदान करते सजनों कि वास्तविक में अगर जीवन में रहे तो अगर सदुपयोग कैसे किए जाते, महत्व कैसे जाने जाते। अब शूर्पणखा राम और लक्ष्मण ला निवेदन करे दोनों बिहाव निकरण के। अब प्रभु राम कौन है क्या नहीं, और कोई भी जीव अगर प्रभु राम के शरण में जाते हो लोग कभी खाली हाथ वापस आए के मौका नहीं मिले। जब शूर्पणखा निवेदन लेके गए तो शूर्पणखा गलो कैसे खाली हाथ ही है कि नहीं। शूर्पणखा गलो एक आस लगा के गए प्रभु राम के पास, तो वो खाली हाथ नहीं भेज सके प्रभु राम। भाई लक्ष्मण लगा थे कि लक्ष्मण शूर्पणखा किसकी तौर से पुरुष नहीं मोर से दुनिया में कोई नारी चिन्ह, वास्तविक बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कोई गलत बात नहीं लिखे सजनों। परमात्मा राम चाहते कि राम राज्य की स्थापना हो, शूर्पणखा चाहते कि रावण के नाश हो। प्रभु राम चाहते कि राम राज्य की स्थापना हो और शूर्पणखा चाहते कि रावण के नाश हो। शूर्पणखा के पति विद्युत जीवा की मृत्यु के कारण होकर भाई रावण हरे। शूर्पणखा कसम खारी जे दिन विद्युत जीवा की मृत्यु हो इस दिन कहते भैया ते खुद अपन बहिनी शूर्पणखा ला विधवा कर दे, ये लंका की बेटी ला विधवा कर दे। कसम है मोला अपन पति विद्युत जीवा के आज तक बेटी ला विधवा करे का होइस, यहाँ के रहने वाले प्रत्येक नारी ला विधवा ना कर दो तो मोर नाम शूर्पणखा नहीं। और यहाँ शूर्पणखा के भाव प्रभु राम तक पहुंच चुके। प्रभु राम कहते जिन मन में मुराद लेके आए होकर मुराद पूरा किया जाए। शूर्पणखा समीप लक्ष्मण लाल जी महाराज पहुंचे। जैसे लक्ष्मण लाल जी महाराज पहुंचे प्रभु राम के इशारा चले, जैसे प्रभु राम के इशारा हुई ना तो शूर्पणखा के नाक और कान कटा गए। जैसे नाक और कान कटे शूर्पणखा विकराल रूप लेके बड़े भैया खरदूषण और रावण के पास गिर। जैसे खरदूषण और रावण के पास गिर कहते भैया खरदूषण देख, ए बड़े भैया रावण निकल बाहर। आज तोर बहनी शूर्पणखा की स्थिति हो चुके है भैया, तोर सामने बात गरजना छोड़ देते, पंछी चांदना छोड़ देते, भौरा गुनगुनाना छोड़ देते। ओ रावण अब वो रावण के बहनी शूर्पणखा के नाक और कान कटाए अगर ऐसने रूप में रहूं तो सारी दुनिया का कही भैया ये मेरी नाक तो कट गई, ये मोर नाक और कान नहीं बल्कि तोर कुल के मानव मर्यादा है। मेरी नाक तो कट गई, अपना नाक बचा लो तुम। अगर अपना नाक नहीं बचा सकते तो नकटा नाम धरा लो तुम, नकटा नाम धरा लो तुम।
शूर्पणखा के एक एक स्तब्ध रावण और प्रदूषण के अंतस ल छल्ली कर दी जाई है। अब विचार करके देखा, अब शूर्पणखा के जो भाव है, यहाँ रावण पूछिस कौन ला शूर्पणखा की शूर्पणखा तो स्थिति कौन करिस की पूछे के भी तरीका होते। शूर्पणखा ला रावण पूछिस की बहनी शूर्पणखा तोरे नाक और कान कौन काटिस। यहाँ शूर्पणखा ला ये नहीं कि इसकी बहनी शूर्पणखा तो नाक और कान कैसे कटिस नहीं पूछे, कौन काटिस किस। जब कौन के शब्द उपयोग करिस ना तो शूर्पणखा वो समय ना तो राम के नाम लिस ना तो लक्ष्मण के नाम ले सजनो। कावर वो शूर्पणखा वही समय के इंतजार इस जिन समय के वो अभी इंतजार करत रही और इंतजार के घड़ी खत्म हो गए। कहते ना नारी चाहे तो सब कुछ बना सकते, नारी चाहे तो सब कुछ बिगाड़ सकते। सजनों एक परिवार ला एक समाज ला समेट के रखना है कि नारी के ऊपर डिपेंड करते। और रामचरितमानस कथा सिखाते कि वास्तविक में अगर स्त्री है तो स्त्री के जीवन के मर्यादा किससे होना चाहिए। आज सरकार हमारे नियम निकाले बेटी बेटा एक समान, नर और नारी एक समान, ठीक है। सरकार अगर नियम निकाले कि बेटी बेटा एक समान होना चाहिए तो बेटी और बेटा में मर्यादा संस्कार भी तो जरूरी है। कहते नर और नारी एक समान तो नर और नारी में तो मर्यादा संस्कार भी तो जरूरी है। आज लोगन के बात करे के तरीका के साथ साथ पूरा पर्सनालिटी बदल चुके हैं, पहने के ढंग बदल चुके हैं। पीछू ढालने देख कौन बेटा है कौन बहू है समझ नहीं आया। ठीक है मैं ये नहीं कहा सजनों कि हर पल्लो लगाने वाली औरत मर्यादित होती है, लेकिन अगर औरत की जिंदगी मिले, नारी के जीवन मिले, नारी के धर्म मिले तो नारी के कर्तव्य निभाए के मौका भी तो होना चाहिए, मर्यादा भी तो नारी के जैसे होना चाहिए। आज कोई कपड़ा पहने तरीका देखो, पीछू डालने देखो समझ नहीं आ कौन लड़की है कौन लड़का है। अगर ऐसी स्थिति रही तो कुछ दिन बाद हमारी देश और समाज की स्थिति भी ऐसे रह जाएगी। कुछ दिन बाद हमारी देश और समाज की स्थिति भी ऐसे रह जाएगी। बच्चे भी माँ के आंचल के लिए तरस जाएंगे। जब बहुएं जिस्टाजर पहनकर गली में घूमेंगी तो दूध पीते बच्चे को छिपाने के लिए अपना आंचल कहाँ से लाएगी, अपना आंचल कहाँ से लाएगी। मानस के प्रेम से जुड़ो मूर्ख है भाव से है, जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। अगर हम औरत हैं तो सबसे पहले अपने आप को देखे, अपने आप को झांके। जिस दिन हम जैसी औरत अपने आप को परिपूर्ण समझ जाएंगे उस दिन के बाद हमारे देश और समाज में उसको सुधरने में वक्त नहीं लगेगा। और रामचरितमानस कथा बिना समय गवाए आपला हमला पनापला सुधरे के मौका प्रदान करते कि वास्तविक में करते मानव सतोर अंदर के मानवता धर्म जिंदा होना चाहिए। आज जीवन में सजनों कल हम सबके जीवन में काकर साथ का ना काकर कोई गारंटी नहीं, कोई ठिकाना नहीं। आज मानव तल्ला पाहन तभी एक साथ बैठ के सत्संग करतन अतका धन में कोई गारंटी के साथ नहीं बता सकन कि कल के सूरज को देखबो को नहीं देखन, एकर कोई गारंटी नहीं, कोई नहीं जान सकन काकर जीवन में कब करवट ले ली, एकर कोई गारंटी नहीं। अगर आज जिंदगी है तो एक न एक दिन संसार छोड़ के जाना पड़ी। अगर आज जिंदगी जियतन तो एक न एक दिन मौत आना पड़ी। अगर आज हैप्पी बर्थडे है तो कल एक्सपायरी डेट आना पड़ी। कोई हमेशा के लिए संसार में नहीं, कारण जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब दरवाजा खटखटाएगी प्यारे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर हम सबकी जीवन की सच्चाई और सारी सच्चाई से अवगत करते रामचरितमानस धन। आओ नीचे चौपाई की चर्चा एक प्यारा सा भजन के बाद बोली श्यावर रामचंद्र की। चंद्र की भक्ति भजन ला भुलाई डरे माया मोह मन ला मिलाई डरे माया मोह मन ला मिलाई डरे शिया हरि नाम ताले बजा के जयकारा शंकर धीरे धीरे डो।
सभी निवेदन, राम जी के दरबार में बैठे तो इसे चुपचाप बैठे में आनंद नहीं आए। निवेदन आप सबसे कि हनुमान जी महाराज जब जब प्रोग्राम के भजन चलते तो हनुमान जी महाराज कतका सुंदर नाचेल लगते, तो निवेदन आप मला नाचेल नहीं कहा तो अब मन हो नाच गलोली। राम के दरबार में कोई नाचे वाला शर्म नहीं है दाई, है कि नहीं? लेकिन भजन के साथ साथ अगर आप सबके मीठे मीठे ताली के सहयोग आ जाए ना तो बड़ा ही आनंद आती। राम जी के दरबार में बिल्कुल ताली के सहयोग होना चाहिए। कैसे ताली बजना ही तो कैसे बजना चाहिए? हल्का हल्का मुस्कुराते हुए, हल्का हल्का आप सबके दांत दिखे तो बड़ा आनंद आए। तो चलो तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा हो जाए हनुमान जी महाराज के नाम से। दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा है। चलो जेकर दोनों हाथ ऊपर ओकर किस्मत ऊपर। और राम जी के दरबार में चुपचाप बैठ अच्छी बात नहीं। सबसे निवेदन एक बार दोनों हाथ ऊपर हो जाए। निवेदन आप सबसे जेकर दोनों हाथ ऊपर होकर किस्मत ऊपर। कैसे पीछू डाम कम दिक्कत का बात। चुप तो वही बैठते हैं जिसे बहुत बड़ा गम होता है। अजी चुप तो वही बैठते हैं जिसे बहुत बड़ा गम होता है। अजी ताली तो वही बजाते हैं जिसके दोनों हाथों में दम होता है, जिसके दोनों हाथों में दम होता है। सभी निवेदन भजन के संगे संगमा आप सबके मीठे मीठे ताली के सहयोग एक गांव ऊपर करके बजाऊ, फिर नीचे करूँ, फिर नीचे मस्कट लागी, फिर ऊपर बजाऊ, एम फिर हाथ पिराई, फिर नीचे बजाऊ। सब चलना एक साथ ताली बजाना है। बोले श्याम रामचंद्र की
कहानी संग रे राम 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 कहानी संग बोली श्यावर रामचंद्र की के रूप बड़ा विकराल लगा थे। ऐसे लगा थे का रूप जानो मानो सुमेरु पर्वत में पूरा लाल रंग के घेरुल पोते रहते। रूप को पीड़ा विकराल लेके भाई खरदूषण और रावण लगा थे कि भैया तोर जैसे भाई के बहनी की आज स्थिति है तो सोच ले ये सारी दुनिया तो कौन से नजर से देखी। सुर्पनखा ला पूछिस की बहनी सुर्पनखा तोरा नाक और कान कटाइस एला कौन काटिस। सुर्पनखा यानी कि इसकी बहनी तो नाक और कान कटाइस कर कारण नहीं पूछिस रावण कौन किस। जब कौन किस ना तो सुर्पनखा ना तो राम के नाम लिस ना तो लक्ष्मण के नाम लिस। सबसे पहले सुर्पनखा माता सीता के सुंदरता के वर्णन करिस। कहते भैया एक कहाँ जा तू मनो कहाँ जा अभी खाए बरोबर बेराज गलो नहीं हुई ए दिस न टूट के जातो तो हमार घाटा होते भाई समझे करो। बोली श्यावर रामचंद्र की सीता के सुंदरता के वर्णन करिस। कहते भैया एक जन जंगल में हद का सुंदर राजकुमारी जेकर सुंदरता के वर्णन नहीं कर सको। और राजकुमारी ले जंगल में नहीं बल्कि तोर पास होना चाहिए। रावण के अंदर मोह और काम जगाते। कहते भैया बोला तो पटरानी बना लेते। अब रावण के अंदर काम जाग गया। अब काम जगा के बाद क्रोध कैसे जगा। कहते भैया ओकरे सना है दूजा राजकुमार दिखे में तो एकदम साधारण मनुष्य है लेकिन वही मन आज मोर गति करे मोर स्थिति के कारण वही मन है ऊपर जिम्मेदार वही बन है। सुर्पनखा रावण के अंदर काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ जगा दे सजनों। अब आज सब कुछ जगा के बाद अपन जो कसम खाए है अपन जो वादा करे अपन पति से आज जो वादा ला पूरा करने वाला है। डर नहीं दुश्मन का यारो इरादा बदलता नहीं।
डस डर नहीं दुश्मन का यारो, इरादा बदलता नहीं, दोस्त जिसको डस ले सांप बनकर जिंदगी भर वो संभलता नहीं। पराया अपना हो चाहे मत होकर कभी चिंता नहीं करना चाहिए। पराया व्यक्ति अपन हो चाहे मत होकर कभी चिंता मत करो, लेकिन अपना कभी पराया नहीं होना चाहिए। काबर अपन अपन के भेद ला जानते। शूर्पणखा रावण के भेद ला जाने से रावण ला भड़का दी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब कहा जाए विभीषण जी महाराज ला रावण लात मारी तो विभीषण जी महाराज प्रभु राम के शरण में घिस, प्रभु राम ला रावण के एक ठन भेद ला बता दी। अपन अपन के भेद जानते सजनऊ, जिन दिन अपन पराए हो जाते ना, वो दिन के बाद समझ लो कि दुनिया में और कोई दुश्मन खोजे की जरूरत नहीं है। अपन दुश्मन बन के खड़े हो तैयार हो जाते। ये रामचरित मानस कथा आप और हम सबके जीवन में प्रेम सिखाते कि वास्तव में मानव के जीवन मिले तो मानव के जीवन जीना कैसे चाहे। ओ शूर्पणखा प्रभु राम और लक्ष्मण दहन दौड़ी ना, राम और लक्ष्मण दहन दौड़ी तो माता सीता को चुनने कैसे शांति स्वरूप है। माता सीता के चरित्र से पैदा मिलते कि ना तो राम से कोई सवाल करिस ना तो लक्ष्मण के से कोई सवाल करिस। एक स्त्री अगर ओला किस किते मोला पत्नी बना ले, ओला किसते पत्नी बना ले, शूर्पणखा के जाग बावजूद भी प्रभु राम से ना कोई सवाल करिस ना तो लक्ष्मण से कोई सवाल करिस। ये पत्नी वर्तक नारी के जीवन के धर्म होते कि अपन पत्नी ला पति के ऊपर विश्वास कैसे होना चाहिए। ये माता सीता के चरित्र से पैदा मिलते। सजनों, आज माता सीता के चरित्र प्रत्येक नारी जाति के जीवन में पवित्रता साबित कर देते। आज माता सीता के चरित्र आप और हम जैसे नारी के जीवन के लिए वंदनीय और पूजनीय। माता सीता आप और हम जैसी स्त्री के लिए वंदनीय और पूजनीय है। बात सिर्फ माता सीता के वंदनीय और पूजनीय के नहीं है, बल्कि आज तो हमारे भारत सरकार भी पूरे भारत वासी भारत के नारी मन ला वंदनीय और पूजनीय के है। हमारे भारत सरकार प्रत्येक नारी जाति ला वंदनीय और पूजनीय की सरकार चाहते हैं कि प्रत्येक नारी का सम्मान हो, एक बेटी का सम्मान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार चाहते हैं कि हर क्षेत्र में नारी आगे हो, नारी प्रधान हो। बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े पोस्टर में लिख देते नारी का सम्मान जहाँ संस्कृति का उत्थान वहाँ, बेटी का सम्मान जहाँ संस्कृति का उत्थान वहाँ। उसको बात नहीं, गांव के सरपंच के पद में घलो नारी, जनपद के पद में नारी, पंच के पद में नारी, कलेक्टर घलो नारी बन सकते, पटवारी घलो नारी बन सकते, तहसीलदार घलो नारी बन सकते, राशन कार्ड में घलो नारी के नाम, कुछ दिन के बाद घर द्वार जमीन जायदाद के पर्चा पट्टा में घलो नारी के नाम आ सकते। सरकार चाहते हैं कि हर क्षेत्र में नारी आगे हो, नारी प्रधान हो। बड़े बड़े शहर में लिखते नारी का सम्मान जहाँ संस्कृति का उत्थान वहाँ, बेटी का सम्मान जहाँ संस्कृति का उत्थान वहाँ। लेकिन बड़े शहर के बड़े पोस्टर के साथ रोज के अखबार भी तो उठा के देखा जाए, ऐसे कोई दिन नहीं गुजरत हुई कि एक बेटी और बहू के साथ अत्याचार नहीं होते। रोज के रोज दिन के अखबार में पढ़ ले, कहीं एक बेटी के साथ, कहीं एक बहू के साथ, कहीं एक माँ के साथ के अत्याचार पर हम सबके बीच में स्पष्ट रूप से पहुंच जाते। मैं देश और समाज के तमाम पुरुष से एक ही बात कहना चाहूँ सजनों, जिन पर पुरुष पर स्त्री ला एक हीन भाव से देखते, एक बेटी जात ला कलंकित पापाचारी दुराचारी के दृष्टि से देखते। अजमत चढ़ो किसी अबला को, अजमत चढ़ो किसी अबला को, ये बहुत बड़ा पाप होगा। याद रखना मूर्ख, तू भी किसी दिन एक लड़की का बाप होगा, तू भी किसी दिन एक लड़की का बाप होगा। मानस के प्रेमी सज्जनों, ये तो देश और समाज में जन्म लेने वाली एक बेटी, एक बहू, एक माँ के साथ अत्याचार का फिर भी आज हमारे देश और समाज सेफ है। आज तो हमारी सरकार एक टकौनी अब निकाल दी कि गर्भवती महिला के सोनोग्राफी किए जाए, सोनोग्राफी के माध्यम से जच्चा बच्चा के जानकारी ले जाए। आज ओकरो भी दुरुपयोग किए जाते, सोनोग्राफी के माध्यम से पता तो चल जाते कि जच्चा बच्चा ठीक है, लेकिन आज चुपके से भी पता चल जाते कि गर्भ में पलने वाली जीव लड़की है कि लड़का। आदमी नहीं बोले, पैसा बोलते। गर्भ के अंदर पलने वाली जीव भी पता लगाते, लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो गर्भ के अंदर से गर्भपात किया जाए। मैं कोस तो ऐसे महतारी ला सजनों कि महतारी भी तो कभी एक औरत के गर्भ से बेटी बन के जन्म ले रही। मैं कोस तो ऐसे पिताला क्यों, पिताला भी तो जन्म देने वाली औरत कभी संसार में बेटी बन के आ रही। मैं कोस तो ऐसे डॉक्टर ला जिन धरती के भगवान मानेगी, आज वो डॉक्टर भी एक नवजात बच्चे के साथ गर्भपात करे बट तैयार हो जाती। सोच के देखा जाए, माँ के गर्भ में पलने वाली एक नवजात बच्ची जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ते हैं, जीवन की आस लगाकर बैठी, जीवन की भीख मांगती, अपनी माँ से कहती है, माँ मैं भी संसार में जीना चाहती हूँ, माँ मैं भी संसार को देखना चाहती हूँ, माँ मुझे भी संसार में जीने का हक दे दो, मुझे भी संसार में आने का हक दे दो। मेरा कसूर बस इतना है माँ कि मैं एक बेटी हूँ,
मेरी बस गलती इतनी सी है कि मुझे परमात्मा ने बेटी बना दिया। सिर्फ एक बार इस संसार में ला कर तो देख माँ, मैं तेरा वो सारा काम करूंगी माँ जो तेरा बेटा करती है। एक नवजात बच्ची जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ते हुए जीवन की आस लगाकर बैठी, जीवन की भीख मांगती है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी सज्जनों, उस बच्ची के बारे में, अज ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदुरो हो तो रो देती है बेटियां। हम तो बोते हैं बेटों की फसल, फिर भी उग जाती है बेटियां। पानी देते हैं बेटों को, किनारा देती है बेटियां। वक्त पड़ने पर उस दहेज के आग में भी तो चल जाती है बेटियां। एक कुल की लाज रखते हैं बेटे, दो कुल की लाज रखती है बेटियां। सिर्फ एक चुटकी सिंदूर के खातिर, सिर्फ एक चुटकी सिंदूर के खातिर क्या इतनी पराई हो जाती है बेटियां, क्या इतनी पराई हो जाती है बेटियां, क्या इतनी पराई हो जाती है बेटियां। मानस के प्रेमी सज्जनों, मैं अगर इस दास की गद्दी में बैठकर प्रभु राम की कथाओं को आप सभी के मध्य में परस्त हुए, अगर इस देश और समाज की बिगड़ते हुए हालात के बारे में मैं मात्र अगर पुरुष जाति के ऊपर दोष लगाऊंगी सज्जनों, तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि जिस देश और समाज की स्थिति बिगड़ रही है उसमें एक अकेला पुरुष का दोष नहीं है, इसमें एक अकेला पुरुष का हाथ नहीं है, बल्कि कुछ हद तक तो हम जैसे औरतों का भी बराबर का हाथ है। कैसे? आज हम भारत देश भारतीय संस्कृति नहीं बल्कि फैशन की चकाचौंध में अंग दर्शन की दुनिया बन चुके हैं। आज लोगों के सब कुछ बदल चुके हैं। सीधी और सरल सी बात है सज्जनों, एक गली एक चौराहा से एक बेटी एक बहू अभद्र रूप से कपड़ा पहन के रहेंगी तो कोई भी पुरुष के मन में कोई भी प्रश्न खड़े हो सकते। मूर्ख एक भाव से अगर आज ये स्त्री के जीवन मिले तो आप और हम जैसे नारी के जीवन में मर्यादा संस्कार भी बहुत जरूरी है। अब आजकल के लड़का मन के सामने संस्कार की बात करो 4 कदम आगे। अब आप मन विचार करके देखो, जबकर रामायण सुना में तो जबकर रामायण सुनैया में नौजवान भैया और हमारे बहनी मन की जनसंख्या बहुत कम नजर आती है। सबसे पहली जितना भी आयोजक समिति वाले भैया मन है, जिन पूरा युवा बेच के एक बार ऊपर विचार के ऊपर जोरदार ताली बजा के सम्मान करो। मानना पड़ी आपके पावन ग्राम परस्पराई के समस्त नवयुवक भाई मल्ला कि हम आयोजक समिति तो बहुत देखे, लेकिन जो आयोजक समिति आज आपके पावन ग्राम परस्पराई में ना ऐसने आयोजक समिति देखे बन नहीं मिले। जो आज के युवा के जीवन में वास्तव में राम कथा बहुत जरूरी। आज आप वो राम कथा के जो उद्देश्य लेके चलते ना, आज वो उद्देश्य आपके माध्यम से पूरा होते नजर आते। आज हमारे भारत देश धीरे धीरे आप जैसे संत के माध्यम से, आप जैसे युवा साथी के माध्यम से धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ते जाए। मैं एक बार आयोजक समिति वाले भैया मन पर आप सबसे पुनः निवेदन करूं कि जोरदार ताली बजना चाहिए, कम मात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की स्थिति, आज की परिस्थिति देखा जाए, जहाँ तक हम आपके गांव की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन पीछे सबसे पहली बैठे ना, सबसे पहली वाला गांव कौन से गांव हरे वहाँ देखें तो जनसंख्या बहुत ही कम नजर आई। और जो भी जनसंख्या भी नजर आई ना तो सिर्फ बुजुर्ग सियान मन और हमारे महतारी मन के जनसंख्या रिश, ना तो युवा बेच के जनसंख्या रिश है, ना तो हमारे बेटी बहनी मन के जनसंख्या रिश। लेकिन मुझे पता है आज ऐसे सत्संग के जगह में कोई जाके बैठना पसंद नहीं करे। कारण एक बार अगर वही गाँव के गलील घूम के देखा जाए ना, वही गांव के गलील घूम के देखे जाती तो कईयों जगह तो मोबाइल ईयरफोन लगा लगा के सब रुक के तरी तरी में बैठ के अपन मगन रहती। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है सज्जनों, यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि जहाँ से आप और हम सबके जीवन में सीख के प्राप्ति होते, जहाँ से हमारे जीवन में कुछ अच्छा पाए के मौका मिलते, आज हम उस जगह में जाना नहीं चाहते। अगर वो रामायण के मंच के बदला अगर कोई छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम होतीस ना तो जतका जन वहाँ बैठे रही ना तेमन जगह नहीं पड़ती, जेमन नहीं आ रही थी जगह बना बैठती। यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ से हम लोग जाना चाहिए, जहाँ बैठना चाहिए, आज हम उस जगह में बैठना नहीं चाहते। हमें प्रार्थना करना चाहूँ महतारी मन से, हम सब चाहते हैं कि राम जैसे बेटा और सीता जैसे बहू मिले। मैं निवेदन करना चाहूँ हमें महतारी मन से कि जब आप बेटी के विदाई करो, हम महतारी के प्रथम कर्तव्य थे, जब बेटी की विदा होते ना तो बेटी की हर जरूरत के सामान लसूटा कर करके जोड़ते, कर तो नहीं जोड़ तो नहीं दाई हो, बेटी की हर एक जरूरत की चीज लसूटा कर करके जोड़ते। लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहूँ जब आप बेटी की विदाई करो और हर जरूरत के सामान के साथ साथ बेटी की आंचल में एक रामचरितमानस ग्रंथ जरूर जोड़ दो, ताकि बेटी के जीवन में सीता जैसे पत्नी और कौशल्या के कई जैसे महतारी बने के एक संस्कार पैदा हो जाए। काबर औलाद के जीवन के प्रथम गुरु होते, औलाद के जीवन में सौ शिक्षक के शिक्षा के बराबर होते। एक गर्भवती माता हमेशा अच्छा जगह बैठना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, अच्छा बात करना चाहिए। काबर जैसे जैसे माँ की सोच होती, जैसे जैसे माँ के विचार
विचारत वैसे से औलाद के जीवन में गर्भ संस्कार का प्राप्त होते। जब तक हम जैसे माँ के सोच सही से जनो तब तक हम अपन औलाद की सोच में सही रह सकते। और रामकृष्ण मानवता सब हम तो हमरा और आप अपना जानिए समझे के मौका प्रदान करते। आओ नीचे चौपाई के में का चर्चा होता जाने का प्रयास करबो। ओकर पूरे प्यारा सजन बोलिए श्याम रामचंद्र की। सिया के चंद्र की अंजनी के लाला तो
प्यारा करके जमो गोरी से बिसराई के दिल तो प्यारा करके देसी आया दोसी आया देसी आया बाबा दोसी आया अजय लाला तो सलाम अजय लाला तो सलाम सबसे बड़े वीर हनुमान सबसे ज्ञानी हनुमान सबसे बड़े वीर हनुमान सबसे ज्ञानी बलवान देसी आया जोशी आया देसी आया जोशी आया अजय लाला तो सलाम 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 अंजनी के लाला तो शूर्पणखा आगे कर लगी अशुभ रूप रूपना सहिन। अब शूर्पणखा बताई कि मुन्ना कान दोनों राजकुमार के माध्यम से होए सब सुंदरी है कर सकती। अब रावण है आदेश किसको खरदूषण ला हाँ खरदूषण जब आदेश इस रावण के ना तो रथ निकालिस और जैसे रथ निकालिस ना तो नाना वाहन नाना कार नाना घोर घोर नाना प्रकार का सगुण हो लगी जैसे सगुण हो तबूले रावण लापत कर्म कर पछतावा नहीं ओ गुणला देख के भी अभी देखा करिस। अब खरदूषण जी महाराज रथ में तो बैठे लेकिन यहाँ खरदूषण जी महाराज एजेंट जाते रहे खरदूषण प्रभु राम के साथ जग करे बड़े बड़े जन जी जाते कईयों जन निशाचर सेना मन आगे पीछे हुए थे कईयों निशाचर सेना आगे पीछे रखे और संग में का करिस रथ के आगे शूर्पणखा बैठा रहे। शूर्पणखा जेकर रूप रोली विग्रह है नाक कटा गए कान कटा गए पूरा शरीर लहू लुहान है तो शूर्पणखा लाला रथ के आगे बैठा रहे। आप सोच के देखो जेकर नाक कान पहली कटा गए जो शुरू से खंडित थे वो हर हर के आगे बैठे रथ का सुंदर दिखत है। सोच के देखो है कि नहीं। और शूर्पणखा के जो पहनावा है वो बड़ा अजीब और गरीब राक्षसी मन के पहनावा देखियो ना आप सब बड़ा उटपुटांग टाइप के रूप बड़ा अजीब और गरीब और पहनावा ये सब ला खरदूषण से महाराज अपने रथ के आगे बैठा के प्रभु राम के साथ युद्ध करे बढ़ जाते। ये विदेशी संस्कृति जिन आज भारत देश में आके हमारे भारत देश के पुरुष अपने ऊपर आकर्षित करना चाहते हैं लेकिन आज मजाल है कि हमारे भारत देश के पुरुष के संस्कृति कभी खत्म हो। शूर्पणखा की तरफ पलट उठा के देखी बल्कि शूर्पणखा ओकरे बात माध्यम से ओकरे तक जवाब दे ये प्रशासन शूर्पणखा जो नाना प्रकार के वेशभूषा धारण करके सुंदरी जिनके दर्शन राम राम भाई बहन तो कोई प्रदर्शन चाहिए ना तो कोई कामना चाहिए। अगर राम राम पाना है तो सिर्फ उपासना की जरूरत है प्रेम की जरूरत है सच्चे हृदय से प्रेम। अब ये भगवान को ये नहीं कह सकते कि 24 घंटा मोर भक्ति करो 24 घंटा मोर पूजा करो। ईश्वर ने कहा है कि 24 घंटा मोर भक्ति कर 24 घंटा मोर पूजा कर। जिन समय हम दूसरों के हित के लिए काम करते दूसरों के लिए अच्छा सोच लेते कोई भूखा भोजन करा देते प्यासा पानी पिला देते कोई भटके वाला रास्ता दिखा देते उस समय भी सत्य समय कहलाते। हम सोचते हैं कि ईश्वर के दर्शन हो जाए ईश्वर की प्राप्ति हो जाए ईश्वर मिल ही कैसे। ये सत्संग में आगे आगे पता चलता है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे थे। ईश्वर की प्राप्ति है तो माता पिता के चरण के सेवा और गुरु के ज्ञान जिन घर में माँ बाप की सेवा हो जिन घर में गुरु के ज्ञान विकसित हो वही घर में भक्ति लक्ष्मी शांति के वास होते। हम रोज मन पढ़ते रोज दिन नाना प्रकार के ग्रंथ के पाठ पढ़ता और जीवन में कभी माता पिता के सेवा नहीं करें गुरु के ज्ञान ग्रहण नहीं करें तो कहे रामायण भागवत कहे गीता पुराण जी कोई मतलब ने हमारे जीवन में सारी देन करने से वास्तविक में अगर जीवन में सच्चा सुख है तो माता पिता के चरण के सेवा और गुरु के ज्ञान। माँ बाप औलाद पैदा करते संसार में कभी विचार करके देखिए जिन महतारी 9 महीना तक गर्भ धारण करी
अपन स्तन के खुद ला दूध बना के पिलाई वो मारी के दूध लोग के कर्ज ला जब भी अदा नहीं कर पान जिन जिंदा उंगली पकड़ के चलना सिखाई अपन जीवन के हर खुशी ला भूल के हर खुशी से त्याग करके अपन औलाद के हर खुशी के ख्याल करी वो पिता के कर्ज ला जब भी अदा नहीं कर पान माता पिता एक उम्मीद में साथ औलाद पैदा करते सजनों कि जिन औलाद संसार में जन्म दे बूढ़ा अवस्था के सहारा बने बूढ़ा अवस्था के लाडली बने लेकिन आज की परिवेश देखा जाए आज की स्थिति देखा जाए हम तो हमारे माँ बाप को मरने दो जब एक लड़की विवाह दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करती है या एक विवाह दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते रहा तो अपन के तो जहां के माता पिता के लिए सोचना भी खत्म कर देते थे सोच देखा जाए जिन माता पिता वो संसार में जन्म जैसे बूढ़ा अवस्था के सहारा बने इस बूढ़ा अवस्था के लाडली बने जब ऊपर बूढ़ा अवस्था आ गया हम ये सब चीज करबो तो हम शोभा दी विचार करके देखे बर्तन मांज पर पचले चला पाल सकते महतारी बर्तन मांज पर पचले चला पाल सकते महतारी दूसर घर ना के पचले चला पाल सकते पिता लेकिन पचले चल के द्वारा एक माता पिता पाले ले जाए कितना बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये सब कुछ करते कल हम भारतवासी कौन से एंगल में भारतवासी कौन सी स्थिति में भारतवासी का मैं भारत के संस्कृति का हमारा भारत के कल्चर मैं तो प्रणाम करता हूं माता पिता के चलना प्रणाम करता हूं माता पिता के खोखला जिन मां बाप के घर में ऐसे औलाद उत्पत्ति जिन औलाद एक मां के कोख से निकल के भारत देश के प्रत्येक महतारी के दूध के कर्ज पूरा करे भारत देश के प्रत्येक पिता के संसार और मर्यादा बना के रखे दिन रात हम जैसे भारतवासी के लिए लड़ते हम जैसे भारतवासी के सुख और चैन शांतिला बना के रखे हम जैसे भारतवासी के सुख और चैन नहीं सुतावर दिन रात दुकान का खड़े रहते और हमारे लड़ ऐसे समय आ जाते कि अपना धरती मां की बोल सदे समर्पण कर देते थे वैसे देश के वीर जवान सिपाही ला जन्म देवैया माता पिता की स्त्री प्रणाम करते और मोर देश के जवान के बस एक भाव समर्पित अजीवरना है मर जाओ वतन के लिए अजीवरना है मर जाओ वतन के लिए क्यों मरते हो सनम के लिए अजी तिरंगा विनाशी हो जाएगा मेरे भाई तेरे एक गज का फल के लिए तेरे एक गज का फल के लिए ये भाव हम सभी भारतवासी के जीवन में बहुत जरूरी है लेकिन आज देखा जाए आज की परिवेश देखा जाए सब कुछ धीरे-धीरे हो जाते पीढ़ी के संकेत दे कबूल है समय संकेत दे चुके और समय के साथ चलना बहुत जरूरी है कि नहीं तो समय आ गया मैं भी अभी आपके बीच में एक बात रखूं आज फैशन के चक्कर चौन बेटियां बहू नहीं हुई आजकल हमारे नवयुवा भाई भाई लोग फैशन कम नहीं सोच के देखो जिन चुनिया पहली 10 वर्ष का आ जाएगा बुजुर्ग सियान मान देख लो पहले हमार बुजुर्ग सियान बाबू का नाम हमार पिताजी और दादाजी का नाम लड़का मन चुंदी कटावे लगे पहले के लड़का मन की चुंदी 10 रुपया में कटा जाए आज 100 150 भलो भर चुंदी ढंग से कटाता नहीं पूरा रंग ध्यान चले से दिखते भी अभी नरिया नीचे सन मारे रहते यही एक फैशन है और चुंदी छोड़ दो आजकल के लड़का मन कन्या चाहिए तैसे लाटे आजकल के लड़का मन कन्या कान वालों बड़ी लड़ी जाते पूरा आराम से लड़का मन कन्या ढील पड़ गए तैसे लाटे कटको कसे रही तो उनका कान कन्या मेरी उतर जाते सोच के देखा जाए तुमन ऐसे पैंट वाला देखो तो अच्छा लगता नहीं अच्छा नहीं लगे ना मैं घेन गांव पूछेगा हमार भाई तुम्हार गांव नहीं पहने मैं तुम्हार गांव बात करे हमार गांव पूछे जो निकाला कसगा भाई किसने कपड़ा पहना है कैसे लाते एक नंबर कपड़ा और भाई एक नंबर लगा तो पहने या मला एक नंबर लाते नहीं पहने दाई भाई भी मतलब बिल्कुल अच्छा लागे लेकिन बोला कैसे लाते बताओ ऐसे लाते जानो मानो मतलब कष्ट हो गए रेगा भी जा रहा अपन हिसाब से है मैं कह रहा भारत देश है अब भारत देश में कि भारत संस्कृति बना के रखना हमारा कर्तव्य है फैशन करो लेकिन मर्यादा में रह के सीमा में रह के आज का निहत करिल पैंट में ट्राली किल में मारी मलो बंदारू काटी ना कुछ भी हो सकते बराबर संस्था मर्यादा तब तक सब कुछ सही से जब मर्यादा संस्कार भुला देना और दूसरी कुछ खत्म हो जाए दुनिया माया के रंगे दुनिया में आने वाले प्रत्येक झूला माया के रंगे रंगना पड़ते दुनिया में आओ माया के रंगे रंगो लेकिन इतना ही मत रंगो कि अपना खुद का ही रंग भूल जाओ जीवन है तो जीवन के साथ साथ प्रेम और मर्यादा संस्कार भी बहुत जरूरी है आओ पीली बत्ती जैसे के प्यारा सज्जन और करवा सबसे सादा विदाई चाहो बोलिए श्याम रामचंद्र की बोले शीतला मैया की जय।
चैत के महीना दैया बे मंजनी बोरे बस संग माखवा बोलबो बताल चटनी चटनी